नमस्कार विद्यार्थियों। घास के मैदानों को लेकर काफी अच्छे सवाल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम लोग उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखें, घास के मैदान। विद्यार्थियों, घास के मैदान दो प्रकार के होंगे। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, पहले अगर मैं बात कर लूं उष्णकटिबंधीय और दूसरे की अगर अपन बात करें तो वो है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो घास के मैदान दो प्रकार के हुए, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध। पहले अगर अपन उष्ण कटिबंध की बात करें तो इनका विस्तार 0 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 0 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्य भाग में। कहां बताएंगे? महाद्वीपों के मध्य भाग में। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं शीतोष्ण कटिबंध को लेकर, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनका विस्तार 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्य भाग में होगा। ठीक है, ये तो इन दोनों के बारे में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये कहां पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय और आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार कहां पाया जाता है। अब इनको लेकर एग्जाम्स में अपने से जो सवाल पूछा जाता है कि इनको कहते क्या है। ठीक है, अगर अपन बात करें किसको लेकर बेटा, उष्ण कटिबंध को लेकर, तो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं इन्हें सामान्य रूप से सवाना कहा जाता है। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? सवाना कहेंगे बेटा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं, लेकिन आप लोगों को याद करना है कि सवाना जो घास के मैदान है इनको वेनेजुएला में, कौन से देश में? वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका में आता है, वहां पर इसे लानोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी? लानोज कहेंगे। ठीक है, और इन्हीं उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है इनको ब्राजील के अंदर कंबोज कहा जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है? कंबोज के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप ये याद करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उन मैदानों में वृक्षों के झुंड मिलते हैं, वृक्षों के झुंड पाए जाते हैं और इन वृक्षों के झुंड को कहा जाता है पार्क लैंड। क्या कहते हैं? पार्क लैंड कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के मध्य स्थित या उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में स्थित जो वृक्षों के झुंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको पार्क लैंड कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में इन्हें लानोस कहेंगे, ब्राजील में इनको कंपोज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें आप, सवाना, या दक्षिण अफ्रीका का सूडान की बात कर लें तो वहां पर इनको क्या कहेंगे? सवाना के नाम से जानते हैं। अब बात आती है अपने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग महाद्वीपीय क्षेत्रों में अलग अलग नामों से साथियों जाना जाता है और उन नामों को लेकर ही हमसे परीक्षा में ज्यादातर जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। यहां हम सीखने का प्रयास करेंगे कि एशिया और यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्र है, यहाँ जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिल रहे हैं, ठीक है ना, इन घास के मैदानों को कहा जाता है बेटा स्टेपीज। क्या कहा जाता है? स्टेपीज। एशिया और यूरोप दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो यूरेशिया यानी स्टेपीज जो है वो आपको कहां मिलेंगे बेटा? यूरेशिया में मिलेंगे। एशिया व यूरोप दोनों मिलेंगे। ठीक है, यूरेशिया हम उसे कहेंगे, तो स्टेपीज कहेंगे कहां पर? यूरेशिया में। उसके बाद आगे आगे हम, और यहां दक्षिण अफ्रीका के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको वेल्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड्स। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो ये क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है आपका। तो दक्षिण अफ्रीका में इनको क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। उत्तर अमेरिका में हम आ गए, और उत्तर अमेरिका के अंदर स्थित जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, उनको कहा जाता है प्रेरीज। क्या कहेंगे? प्रेरीज। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के अंदर जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं और इन अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है बेटा पंपास, या फिर इन्हें कंपास के नाम से भी जाना जाता है। कंपास या पंपास हम लोग इनको कहते हैं। अब जो कंपास या पंपास शब्द है इसके बारे में एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि इनको अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। किसका हृदय कहते हैं इनको? अर्जेंटीना का हृदय। तो वे घास के मैदान जिनको अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है वो कौन से हैं?
तो अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पंपास घास के मैदानों को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, पंपास जो है वह स्पेनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? स्पेनी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ है दूर तक फैला मैदान। क्या अर्थ होता है? दूर तक फैला मैदान। ठीक है विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे कि पंपास जो है स्पेनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दूर तक फैला हुआ मैदान। ठीक है, अर्जेंटीना का हृदय इनको कहा जाता है। उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमें उस जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनका विस्तार मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में बेटा इनको कहा जाता है डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स कहा जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आप आ गए यहाँ पे, तो यहाँ है आपके न्यूजीलैंड। कौन सा देश है ये? न्यूजीलैंड है। ठीक है, और न्यूजीलैंड में स्थित जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें कैंटरबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंटरबरी। तो कहां पर कैंटरबरी कहेंगे? न्यूजीलैंड के अंदर कहेंगे। ठीक है, फिर एक आपको याद करना है, यहाँ यूरोप, और यूरोप के अंदर यहाँ पे आपका देश है हंगरी। ठीक है, हंगरी। हंगरी यूरोप के अंदर जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है पुस्तोज। क्या कहेंगे साथियों? पुस्तोज। तो साथियों ये बिल्कुल आपके घास के मैदानों को लेकर पूछे जाने वाले सारे सवाल हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।